Miscellaneous exercise on chapter 8. Question number 1. Find the area under the given curves and the given lines. Y equal to x square and x equal to 1, x equal to 2. And x axis. Find the area between this curve. Okay. तो एक्स स्क्वायर का ये पैराबोला है, ये लाइन है और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है इसका निकालना है. और सेकेंड वन, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस. The graph of question number 1. Y equal to x square. It means it is a upward parabola. Symmetrical. ये है y equal to x square. Okay. Now x equal to 1. Suppose this is a line x equal to 1 and this is x equal to 2. X equal to 2 and this is the x axis. तो find the area between this. यानी ये यहाँ से टच करता हुआ जा रहा है. हमको एरिया निकालना है ये शेडेड रीजन, यानी ए बी सी डी. ये x इक्वल टू 1 की लाइन है और ये x इक्वल टू 2. ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये y एक्सिस है और ये x. तो एरिया यही निकलेगा. तो हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी ए या फिर ए डी सी बी ए. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. कौन सा रीजन? ए डी सी बी ए. ये कहाँ से है? आपका निकल जाएगा एरिया एक्स स्क्वायर. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो लिमिट 1 से 2 वाई डॉट डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जा रहा है. और y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स. इंटीग्रेट करेंगे. एरिया है तो इसको आप मॉड वैल्यू में भी डाल दीजिए. ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3. लिमिट वैल्यू फ्रॉम 1 to 2. 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3. It is 8 by 3 minus 1 by 3 equal to 7 by 3 square units. This is the area. Okay. Now the second one. Now the second, y equal to x raised to power 4 and x equal to 1 and x equal to 5. ये रीजन है. हमको निकालना है x equal to 1, x equal to 5. ये भी एक पैराबोला बनेगा अपवर्ड. ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5. दिस इज ए लाइन ऑफ. ये हो जाएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस. ओके. नाउ पैराबोला इज द कुछ ऐसे बनेगा. थोड़ा सा मेरा यहाँ से और इस ग्राफ को ऐसे काटेगा. तो हमको रीजन एरिया निकालना है इसका. ये है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4. तो यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे, एक a और ये थोड़ा ऊपर होगा ए बी सी डी. तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी ए इक्वल टू 1 to 5 and y dot it is equal to the x raised to power 4 dot dx. इंटीग्रेशन हो गया x raised to power 5 by 5 from value 1 to 5. 5 raised to 5 divided by 5 minus 1 raised to power 5 divided by 5. यानी 5 raised to power 5 divided by 5 means 5 raised to power 4. 5 raised to power 4 क्या हो जाएगा आपका? 625 माइनस 1 बाई 5. तो 1 बाई 5 कितना होता है? 0.2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 625 माइनस 0.2 यानी 624.8 स्क्वायर यूनिट्स. ओके.
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये पैराबोला है और ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स। फिगर ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द पैराबोला and the line y equal to x is a straight line, y equal to x. Find the area between these two curves. ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देंगे o सेंट, ये तो ओरिजिन है और ये हो जाएगा आपका a, और इससे एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे l। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल OAL माइनस एरिया ऑफ OLA, ये वाला जो कर्व से बनने वाला एरिया है नीचे वाला, ये माइनस करेंगे तब ये शेडेड रीजन आ जाएगा। पूरे ट्रायंगल में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तब हम लोग निकालेंगे y इक्वल टू एक्स आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, पहले ये दोनों कर्व कहाँ मिल रहे हैं, 0 0 पे तो मिल ही रहे हैं। एक यहां पर क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि लिमिट वहीं से आएगी। तो y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू है, एक x 0 है और एक x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 है देन y इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब x 0 है तो y भी 0, तो दो पॉइंट हो गए 0 0 एंड 1 1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ओ बी, यानी ये कर्व मान लेते हैं, यहां पर बी पॉइंट OBAO, ठीक है। OBAO इक्वल टू एरिया of triangle OCOLA, not the C, this point is my OLA minus area of OLABO, ये वाला OLABO नीचे वाला एरिया। तो ट्रायंगल की इक्वेशन 0 से 1 तक x dx माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। अब निकालेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। नाउ पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 0 माइनस 1 बाई 3 प्लस 0। लिमिट लगाएंगे 1, तो ये 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 इज 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। ओके, पैराबोला x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। द फिगर y इक्वल टू 4x स्क्वायर, पहला पैराबोला y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसका बनेगा पैराबोला अब, ठीक है। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 यानी ये y एक्सिस, ये हो गया x इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 4x स्क्वायर। नाउ y इक्वल टू 1, दिस इज ए लाइन ऑफ y इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज y इक्वल टू 4। एरिया बाउंडेड विद दिस, यानी हमको ये एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया हमको निकालना है। अब यहां पर हम लोग पॉइंट्स डाल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट A, नेक्स्ट B, C एंड D, ABCD, ये जो एरिया है इन दोनों के, ये पैराबोला, ये, ठीक है।
तो अब हो जाएगा, इसका एरिया निकालना है, ये ओरिजिन है, ठीक। तब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया वाई अपॉन 4, यानी एक्स इक्वल टू, यहीं पर लिख देंगे एक्स इक्वल टू रूट वाई अपॉन 2। जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बनेगा, लिमिट जाएगी 1 से लेकर 4 तक, एक्स वाई डॉट सॉरी एक्स डॉट डी वाई, एक्स डॉट डी वाई, क्योंकि हमको वाई के रेस्पेक्ट में जाना है इसको, ये वाई एक्सिस है इसलिए। द एरिया इक्वल टू फ्रॉम लिमिट 1 to 4 रूट वाई अपॉन 2 डी वाई। रूट वाई 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा वाई रेस्ट पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 1 to 4। तो 1/2 इंटू 2/3 and 4 raised to power 3/2 minus 1 raised to power 3/2, 2 cancel, 1/3, it is equal to the square root of 4 cube minus 1, यानी 8, ये हो जाएगा आपका 8 minus 1, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स।